मानव, ये आवाज। अबे चुप! मानव, ये क्या था? कुछ नहीं, वो पागल पड़ोसी मिले मुझे। इस असुविधा के लिए और हमारी सुहागरात में रुकावट के लिए हमें खेद है। ये असुविधा और रुकावट हमें हर रोज झेलनी पड़ेगी क्या? इसका इलाज तो मैं जल्दी कर दूंगा। नई शादी करके एक कपल अपने घर में घुसता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि उनके अलावा उस घर में कोई और भी है जो उन्हें छुप छुप के देख रहा है। आखिर माजरा क्या है? क्या वाकई में उस घर में कोई है जो छुप कर बैठा हुआ है? आखिर उस घर का क्या राज है? ये सुबह सुबह क्या शोर मचा रखा है? पागल हो गई हो क्या? मैं तो बस ये पर्दा लगा रही थी, खींचते ही अपने आप नीचे गिर गया। वो अचानक आवाज हुई ना तो नींद खुल गई। तुम पे बेकार ही चिल्ला दिया मैंने, सॉरी। कोई बात नहीं। आई एम सॉरी। अरे अब सॉरी क्या दे रहोगे या फिर पर्दा लगाने में मदद भी करोगे? इसे मुझे दो, ये मैं लगा दूंगा, तुम रहने दो, यही रहने दो। ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? वो काम वाली कई दिनों से नहीं आ रही थी ना, और मैं फैक्ट्री के काम में बिजी था तो वक्त ही नहीं मिला। तुम मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी सब चकाचक कर दूंगा, अभी साफ कर दूंगा। 10 मिनट। ये देखो, ये अभी साफ हो जाएगा, अभी सब कर देता हूँ। तुम रहने दो। अरे मैं लेती हूँ। शादी के पहले दिन तुम ये सब क्यों? अरे बाबा, अपना ही तो घर साफ कर रही हूँ मैं, इसमें गलत क्या है? एक काम करो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं अभी। ये वही आवाज। अबे चुप! मैं वो घर का तो पूरे घर का यही हाल है। अगर काम वाली ज्यादा छुट्टियां कर रही है तो दूसरी लगा लेते ना। हाँ, वो मैंने। मुझे तो देखकर ही घिन आती है, ऐसे कैसे रह सकते हो? एक मिनट, कहाँ जा रही हो? ऊपर के कमरे की सफाई? नहीं, ऊपर के कमरे की सफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो वहां कोई नहीं जाता। घर का हिस्सा है तो साफ तो होना चाहिए ना। जब मैं कह रहा हूं तुम्हें कि छोड़ दो तो छोड़ दो ना। जब साफ सफाई में मुझे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बहुत यादें जुड़ी हैं मेरे उस कमरे से। मेरी पहली बीवी मानसी जब मुझे छोड़ के गई, धीरे धीरे उसके वापस आने की उम्मीद ही मुझे छोड़ के चली। लेकिन इस घर में उसकी सारी चीजें पल पल मुझे उसकी याद दिलाती थी। फिर जब एक दिन मैंने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया तो उसका सारा सामान, उसकी सारी चीजें उठाकर उसके मैंने ऊपर वाले कमरे में बंद कर दिया। और उसके बाद से वो कमरा मैंने कभी नहीं खोला और ना ही खोलना चाहता हूँ। देखो श्रेया, मैं जानता हूँ कि मेरी बातें शायद तुम्हें अजीब लग रही हो, थोड़ी अटपटी लग रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि इतने सालों में मैंने कितना दर्द झेला है। बस अब मैं और दर्द नहीं झेलना चाहता। आई एम सॉरी मानव, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ। अगर मुझे ये सब बातें पता होती तो शायद मैं ये बात छेड़ती ही नहीं। बहुत प्यार करते थे हम लोग एक दूसरे से, सब कुछ ठीक था हमारे बीच। पता नहीं क्यों एक दिन अचानक वो मुझे छोड़ के चली गई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। मानव,
एक बात पूछूं? जिस तरह अचानक से मानसी तुम्हारी जिंदगी से चली गई, उसी तरह अगर अचानक से वापस आ जाए तो? 2 साल हो गए उसे गए हुए। अगर वापस ही आना होता तो चाहती ही क्यों? फिर भी मान लो अगर वो वापस आ जाए तो तुम क्या करोगे? वो अब कभी नहीं आएगी। मैंने कभी नहीं खोला और ना ही खोलना चाहता हूं। मना किया था ना मैंने ऊपर जाने के लिए। नहीं मानव, वो ऊपर से मुझे कुछ आवाज आ रही थी। हाथ होती है श्रेया, हाथ होती है। आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस कमरे में क्या है। तब तुम्हें यकीन आएगा। मैं तुम्हें दिखा के रहूंगा ऊपर क्या है। चलो मेरे साथ, आओ मेरे साथ। विश्वास नहीं है ना मुझ पर कि इस कमरे में क्या है? देखना चाहती हूँ ना क्या है इस कमरे में? मैं बताता हूँ तुम्हें क्या है इस कमरे में। मानव प्लीज मानव, मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे तुम्हें गुस्सा दिलाने का या फिर तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई एक इरादा नहीं था। मुझे सचमुच ऐसा लगा जैसे यहाँ से कुछ आवाजें आ रही है। सच में मानव, इस कमरे को खोलने के इरादे से हम ऊपर नहीं आए थे। सॉरी बाबा, तुम्हारा ऐसी गलती नहीं होगी। चलो, भूख लग रही होगी ना तुम्हें? तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा नाश्ता बनाती हूँ। आओ। लगता है तुम्हारे पड़ोसी फिर से झगड़ा करने लग गया है। मानव, 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 तुम ऊपर क्या कर रहे थे? ऊपर एक्चुअली सुबह इतने टाइम के बाद ऊपर गया था तो पता नहीं क्यों मानसी की बहुत याद आ रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर ऊपर के कमरे में बैठूंगा तो मन हल्का हो जाएगा। तो हो गया मन हल्का? आई एम सो सॉरी श्रेया, मैंने सुबह तुम्हें ऊपर जाने के लिए इतना बुरा भला सुनाया और अब मैं खुद ही, आई प्रॉमिस दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारी नींद कैसे खुल गई? वो पता नहीं, कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। आवाजें? कैसी आवाजें? पता नहीं, पर अभी नहीं आ रही है। छोड़ो ना उसे, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। ऑटो, I'm sorry श्रेया, तुम्हारे साथ में नहीं आ रहा हूँ। तुम तो जानती हो कि यहाँ कितना काम। कोई बात नहीं, वैसे भी 2 दिन के बाद लेने आ रहे हो ना। अच्छा श्रेया, तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे? वो मेरा ATM कार्ड पता नहीं कैसे ब्लॉक हो गया और आज संडे है, बैंक भी बंद होगा। अरे हाँ हाँ कितने चाहिए? यही कुछ 5,000।
ये लो। एक काम करो 7,000 दे दो, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है, ये लो। भैया चलिए आप। बोला था ना चुपचाप यहाँ पड़े रहने के लिए, समझ में नहीं आता क्या तुझे? चलो तुम आज ही आ गई। आज शाम को हमारे घर पे बहुत ही खास मेहमान आने वाला है। अच्छा, मैं 2 दिन अपने मायके क्या चली गई तो तुमने अपने स्पेशल मेहमान को भी बुलाना शुरू कर दिया। अरे तुम भी ना। मेरा बिजनेस पार्टनर है मनोज, वो मेरे फैक्ट्री के काम में बहुत हेल्प की है उसने मेरी। पहली बार हमारे घर पे आ रहा है। एक काम करना, कुछ अच्छा सा स्नैक्स का इंतजाम कर देना और खुद भी ऐसे तैयार हो जाना। बहुत बड़ा आदमी है तो इम्प्रेशन जमाना पड़ता है। अच्छा मुझे बताइए कितने बजे आ रहे हैं? अरे लगता है मनोज जी आ गए। आइए मनोज जी आइए। श्रेया, श्रेया देखो कौन आया है। जी आई। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई। मानो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, कहाँ से ढूंढ के लाते हो इतनी खूबसूरत बीबियां। माफ कीजिए सर जी, दरअसल बात ऐसी है कि हमारी मानसी भाभी है ना, वो भी बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल आपकी तरह। आप लोग बैठिए, मैं चाय चढ़ा कर आती हूँ। मानव, भाई साहब कहाँ गए? वो उनका एक जरूरी फोन आ गया था तो अर्जेंट जाना पड़ा। मानव, मुझे ये आदमी ना कुछ ठीक नहीं लगा। ठीक नहीं लगा मतलब? नहीं मतलब उनका मेरी तरफ बर्ताव कुछ ठीक नहीं था। जानती भी हो किसके बारे में बात कर रही हो? कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ऊपर तक पहचान है उसकी। अरे हाँ बाबा, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, होंगे वो बड़े आदमी, लेकिन जिस तरह उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुझे छुआ, वो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मानव, ऐसे आदमियों को घर लाना जरूरी है क्या? अब तू मुझे बताएगी किसे घर लेके आना चाहिए और किसे नहीं? कान खोल के सुन ले, ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा, जिसे चाहूंगा उसे लेके आऊंगा। और एक और बात, आज के बाद ऐसी फालतू बकवास में अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गई?
अरे तब से पूछ रहा हूं मैं तुमसे, तब से बोल रहे हो कि अभी आएगा तभी आएगा। 2 दिन के अंदर मुझे मेरा एटीएम कार्ड मेरे घर पे चाहिए, समझे? देखो ना, ये बैंक वाले भी अभी तक एटीएम कार्ड नहीं भेजा। अब पैसे निकालने के लिए मुझे बैंक जाना पड़ेगा। अरे कल ही तो मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए थे और उससे 2 दिन पहले 7,000। अरे तो फैक्ट्री का काम जोरों पे चालू है, खर्चा तो होगा ना। एक काम करो, 5,000 रुपये और दो। और कितने दिन लगेंगे ये फैक्ट्री को शुरू होने? फैक्ट्री है, कोई हलवा नहीं है कि घी डालो और बन गया। जल्दी करो, 5,000 रुपये दो, मुझे जाना है, लेट हो रहा है, जल्दी करो। बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। मुझे मार रहा है, आप जाओ, मुझे मार रहा है। नहीं बेटा, मैं भला तुम्हें क्यों मारूंगी? बेटा बेटा मुझे बता, तुम कौन हो? रोहन, और आप? क्या हो रहा है ये? मैं अभी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुमने ना सिर्फ मुझसे ही झूठ बोला कि तुम्हारा एक बेटा भी है, बल्कि इस मासूम को मार पीट कर ऊपर के कमरे में बंद कर दिया। कैसे बाप हो तुम? चलो उठ, चल नहीं पापा, चलो, नहीं पापा, चल, नहीं, नहीं, चल मेरे साथ। मारो मारो मारो, छोड़ो इसे, छोड़ इसे। तुमने इसे इसलिए बंद करके रखा था ना ताकि मुझे पता ना चले कि तुम्हारा बेटा भी है। अब तो मुझे पता चल गया ना मानव, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी मैं। देखो देखो कितना घबराया है बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ मानव, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे मानव, प्लीज। जा, रख ले। ए, चल, ये फर्क मिला बाद में करना, पहले मेरे लिए पानी लेके आ। सुना नहीं, जाके पानी लेके आ। पानी लो। किस मिट्टी का बना हुआ होगा ऐसा इंसान जो अपने ही बच्चे पर इतने जुल्म करे, जो अपने ही बच्चे को इस तरह घर में कैद करके रखे। लानत है ऐसे इंसान पर जो एक मासूम बच्चे के नाजुक मन पर जिंदगी भर के लिए ऐसी भयानक छाप छोड़ दे। वो तो शुक्र है कि श्रेया के रूप में रोहन को एक नई माँ मिल गई थी, जिसकी ममता और प्यार ने धीरे धीरे रोहन को फिर किसी बड़े पर भरोसा करना सिखाया। श्रेया, श्रेया, जी अभी आई। श्रेया, श्रेया, मनोज जी के लिए कुछ पानी वानी का इंतजाम करो और कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो। जी अभी लाई। आइए ना मनोज जी, बैठिए ना, बी कंफर्टेबल। मैं बस 2 मिनट में सोडा वगैरह लेके आता हूं।
मानव मानव रुको। जी पानी। ये क्या कर रहे हैं आप? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लाइए मैं साफ कर देता हूँ, लाइए। छोड़िए मुझे, छोड़िए। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा है। मानव मानव छोड़िए हमारा हाथ। मानव मानव मैंने कहा था ना, इस आदमी की नीयत ठीक नहीं है। यहाँ बाहर तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है, चलो अंदर चल के बात करते हैं। मैंने कहा ना अंदर चल के बात करते हैं, चलो अंदर। चल अंदर। मानव क्या हुआ? बोल क्या हुआ? मानव ये आदमी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा था, वो समझी? पैसे दिए उसने मुझे तेरे लिए। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं वही कह रहा हूँ जो तू सुन रही है, और तू भी वही करेगी जो तुझे कहा जाता है, समझी? तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही है? अपनी बीवी को एक आदमी के साथ। तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? इसमें रोने की क्या बात है? हाँ देखो, वैसे भी घर पे बैठ के तुम बोर ही होती हो ना, इससे अच्छा तो है कि घर पे बैठ के तुम कुछ पैसे कमा लो। क्यों? सही बात है ना? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। मैंने अपने बेटे को मार मार के कमरे में बंद कर दिया और अब अपने बीबी से शायद इसलिए तुम्हारी पहली बीवी तुम्हें छोड़कर चली गई। पर हाँ, मैं तुमको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी कंप्लेंट पुलिस में करूंगी, तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, समझे? पुलिस में कंप्लेन करेगी, मुझे जेल भिजवाएगी? जा 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 जा, किसने रोका? जाना। लेकिन वहां तुम्हारी बात कोई मानेगा नहीं, क्योंकि क्या है ना, मैंने वहां पहले ही एक झूठी कंप्लेन लिखवा दी है कि हमारे घर पे चोरी हुई। मैं पुलिस को जाके बोल दूंगा कि ये चोरी तुमने की है, तुम जेल जाओगे, और फिर जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। घूर क्या रही है? वाह, आराम फरमाया जा रहा है। हाँ अरे घबरा क्यों रही हो? अरे क्या हुआ? घबराओ मत, मैं कोई बुरा आदमी थोड़ी ना हूं जो हमेशा अपनी बीवी को मारता रहूंगा। हाँ अच्छा बाबा, गलती 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 हो। सॉरी। चलो अब मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो। चलो, सुना नहीं तुमने? चलो चलो। क्या हुआ? कहा ना मैंने नहीं मारूंगा। चल जा, चल। रोहन बेटा, खाना खा लो। आपने खाया तो ये लो, पहले आप खाओ।
पापा मम्मी को भी ऐसे ही हर रोज बहुत मारते थे। पापा सबसे झूठ बोलते। मम्मी तो उन्हें छोड़ के कभी गई नहीं थी। तो फिर मर गई। एक दिन इसी तरह पापा ने मम्मी को बहुत मारा था। पापा बहुत गंदे हैं। वो मुझे भी मारते हैं। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना हम भी मम्मी की तरह मारे जाएंगे। तुम्हें कहानी सुनाओ। श्रेया, एक दिन एक रात। चलो आओ, चलो। नहीं नहीं, अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? तुम्हारी नई मम्मी के दवाई का वक्त हो गया ना, मम्मी थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, ठीक है? आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो चलो। चलो 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 चलो। कहाँ जा रही है? मानो मानो मैं ये नहीं करूंगी। मानो क्या? मैं ये नहीं करूंगी। नहीं करूंगी? हाँ नहीं करूंगी। नहीं नहीं नहीं, उसे मत मारना। मैं कर लूंगी। कर लूंगी ना? शाबाश, मुझे पता था तुम अपनी गलती की सजा रोहन को नहीं दोगी, है ना? आखिर तुम उसकी नई मम्मी जो हो। चलो 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 चल। नाम मानव, पर फितरत किसी दानव से भी बदतर। मानव जैसे लोगों की वजह से ही हमारे देश में औरतों की इतनी दुर्गति हो रही है। कहीं छेड़छाड़, कहीं तेजाब के हमले, कहीं बलात्कार, तो कहीं घरेलू मारपीट। घिन आती है मुझे ऐसे लोगों पर और उनकी सोच पर। हमारे देश की लाखों करोड़ों औरतें मानव की पहली पत्नी मानसी और श्रेया की तरह घरेलू हिंसा का शिकार है, लेकिन वो उससे बचने का रास्ता नहीं बना पाती। श्रेया के सामने भी कुछ ऐसी ही समस्या थी। उसे घर में कैद करके रखा जा रहा था। अब वो करे तो क्या करे? रोहन, रोहन, ये बॉल कहाँ से? ये खिड़की किस तरफ से खुलती है? पीछे की गली की तरफ से। लेकिन क्यों? अच्छा, अगर ये बाहर से बॉल आ सकती है तो यहाँ से भी कोई चीज हम बाहर फेंक सकते हैं, है ना? मतलब रोहन, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ कोई पेपर पेन मिलेगा? हमें पेपर पेन नीचे फेंकनी है। पेपर पेन नहीं फेंकनी बुद्धू। पेपर पे पेन से मदद के लिए चिट्ठी लिखनी है और वो बाहर फेंकनी है, समझा? अगर बाहर कोई बच्चे खेल रहे हो सकता है कि वो हमारी चिट्ठी पढ़कर हमारी मदद करने की कोशिश करे। हम ऐसा ही कुछ करते हैं, ठीक है? श्रेया, चलो तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है। चलो आओ। मम्मी पेपर पेन मिल गई। कहाँ है? और ये लो पेन।
ये चिट्ठी बाहर फेंकते हैं, हो सकता है कोई हमारी मदद कर ले। ये तो पहली चिट्ठी फेंके है, हो सकता है कोई और एक बार देख ले। कैसे हो मेरे प्यारो? देखो देखो मुझे क्या मिला। कि देखो इसमें क्या लिखा है। मेरे पापा मुझे बहुत मारते हैं। तुम्हारे पापा तुम्हें मारते हैं? हाँ। और ये देखो एक और है, हमें A604 के कमरे में बंद करके रखा है। बंद करके रखा है? किसने बंद करके रखा है? देखो दरवाजा तो खुला है, खुला है ना? हाँ। ओए, तू उसके पीछे टुकुर टुकुर कहाँ जा रहा है बे? हाँ? चल इधर आ। आज से तू अलग कमरे में और ये अलग कमरे में। तुम दोनों का साथ रहना मेरे लिए मुसीबत बन गया है, इसलिए आज से तू मेरे साथ रहेगा और ये उस कमरे में, समझा? चल इधर आ। तू ऐसे नहीं मानेगा। मानव, छोड़ो से। मानव, छोड़ो से। मानव, चल इधर। मानव, चल तू ऊपर। रोहन, चल ऊपर। मानव, चल ऊपर। चल। रोहन, चल ऊपर। रोहन बेटा, चल ऊपर। रोहन को खाना खिलाना है। मानव, दरवाजा खोलो। रोहन बेटा, रोहन बेटा उठो उठो। रोहन, रोहन बेटा तुम ठीक तो हो ना? पापा ने तुम्हें मारा तो नहीं? नहीं मम्मी, पर लेकिन आप ठीक हो? हमारे पास वक्त बहुत कम है, समझे? जल्दी करो इससे पहले कि तुम्हारे पापा यहाँ आ जाए। हमें यहाँ से निकलना होगा। पर लेकिन हम जाएंगे कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, अपने बेटे के साथ और अपने बीवी के साथ कोई ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? इंस्पेक्टर साहब बताइए। यस सर। कुमार, इनके पति को जल्द से जल्द थाने में बुला के लेके आओ। ओके सर। जाओ।
इंस्पेक्टर साहब, ये औरत झूठ बोल रही है। बल्कि मैं तो खुद इसकी रिपोर्ट करने आने वाला था। ये बच्चा जैसे साथ लेके घूम रही है, सहानुभूति बटोर रही है, ये इसका बच्चा है ही नहीं। ये तो मेरा बच्चा है, मेरी पहली बीवी से। पूछिए आप इससे, पूछिए। श्रेया, क्या ये सच बोल रहा है? जी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो देखा, कहा था ना मैंने। और यही नहीं, मैं तो कहता हूँ जो कुछ दिन पहले मेरे घर पे चोरी हुई थी वो भी इसी ने की थी। मुझे पूरा यकीन है। पापा झूठ बोल रहे हैं, मम्मी ऐसा कर ही नहीं सकती है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो बेचारा बच्चा है, इसे क्या पता। ये तो इसे अपनी माँ जैसी मानता है। इसे थोड़ी ना पता कि इस औरत की असलियत क्या है। अब आप मुझे बताइए, जो किसी का बच्चा चुरा सकती है उसके लिए पैसे और जेवर चुराना कोई बड़ी बात है क्या? मैं तो कहता हूँ आप उल्टा इसकी तलाशी लीजिए। आपको पता चल जाएगा कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। श्रेया, ये क्या है? आपने हमें कुछ और कहानी बताई और आपके पति कुछ और कह रहे हैं। है क्या ये सब? इंस्पेक्टर साहब, ये सब सच बोल रहे हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने इनके घर से पैसे और जेवरात चुराए हैं। तो इसका मतलब है कि तुमने जो जेवरात और पैसे चुराए हैं वो तुम्हारे पास हैं। कहाँ है वो पैसे और जेवरात मैंने इनके ही घर पे छिपाए हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। लेके आओ इनको। आइए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने सोना और जेवरात कहाँ छिपाए हैं। मैंने सब कुछ यहाँ गाड़ा है। अगर आप चाहे तो खुदवा के निकाल सकते हैं। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ ये घरेलू झगड़ों में पड़ रहे हैं? इसने आपके डर से अपना गुनाह कबूल कर लिया है। मुझे मेरा बेटा मिल गया है, मुझे और क्या चाहिए? मैं आपको और तकलीफ नहीं देना चाहता। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं चाहती हूँ आपके सामने ही ये मामला निपट जाए, वरना थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाए तो ये आदमी मुझे और मेरे बेटे को मारने पीटने लग जाएगा। अरे मैं कहाँ इंस्पेक्टर साहब, ये आप खुदवाइए। अरे नहीं इंस्पेक्टर एक साहब, मिनट, कुमार खोदो। इंस्पेक्टर साहब इसकी क्या जरूरत है? देखो, मुझे अपना काम करने दो। ओके? सर, ये तो कोई डेड बॉडी है। ए, पकड़ उसको। फड़। लेके आ इसको। ये क्या है सब? क्या है ये? सच बोल। ये क्या बोलेगा इंस्पेक्टर साहब? मैं आपको सब सच बताती हूँ। डायन भी 7 घर छोड़ देती है मानो, लेकिन तुम्हारे जैसे दरिंदे अपने ही घर में। शर्म आ रही है मुझे तुम्हें अपना पति कहते हुए। लेके जा इसको। श्रेया के साथ कितने जुल्म हुए। उसके अपने ही पति ने उसे अपना जिस्म बेचने तक भी मजबूर कर दिया, पर उसने फिर भी हार नहीं मानी। श्रेया ने अपनी परिस्थिति के साथ समझौता नहीं किया। उसने न केवल खुद को बल्कि उस मासूम बच्चे को भी इस अंधेरी जिंदगी से बाहर निकाला। मानव को अपनी पहली पत्नी की मौत के लिए आईपीसी के सेक्शन 304, श्रेया के साथ घरेलू हिंसा के लिए और उसका शोषण करने के लिए आईपीसी के सेक्शन 498A, रोहन को मारने, उसे बंद करके रखने के लिए और उसे कैद करके रखने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 320, 339 और 340 के तहत 10 साल की सजा मिली। भारत में औरतों को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू किया गया है। उसके बावजूद श्रेया जैसी न जाने कितनी औरतें हैं जो अपने ही घर तक में महफूज नहीं हैं।
और उनमें से बहुत कम औरतें हैं जो श्रेया की तरह हिम्मत करके परिस्थिति से लड़ पाती है। आपको भी ध्यान रहे, किसी को भी आप पर हाथ उठाने का या आपके साथ ज्यादती करने का कोई हक नहीं है। घरेलू हिंसा का शिकार न खुद बने और न किसी और को बनने दे। हम आपसे फिर मिलेंगे नाइंसाफी और अत्याचार के खिलाफ एक और लड़ाई के साथ। तब तक सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ। तो सावधान